हाँ विक्रम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी विक्रम, बताओ डाउट्स। बताओ बच्चों, क्या डिस्कस करना है? फिर पार्ट डाउट किसके? फुल टेस्ट में सर जो हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा, एक मिनट, व्हाट्सएप पे मैं मेरे डाउट्स देख रहा हूँ। तो ये बच्चों दो सर्किट्स दिए हुए हैं। हमने एक तो I1 I2 को कंपेयर करना है। एंड जैसे कि कुछ मेंशन नहीं है तो हम इनको आइडियल मान के ही चलते हैं। तो बताओ, I1 I2 में से कौन सा कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा? वो तो सेम ही होंगे दोनों, अगर आप ध्यान से देखो। क्योंकि अगर हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट ही मान रहे हैं। सर आपने स्क्रीन शेयर की है। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, तो वोल्ट मीटर के तो इन्फिनिटी है, तो रेजिस्टेंस 10 ही रही दोनों केसेस में, तो जो करंट है वो सेम आएगा। बस यही डाउट था। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि दो बॉल्स हैं चार्ज्ड, उनको पहले इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है।
तो बाद में क्या किया है कि उनको इस तरह से कर दिया सस्पेंड, मतलब ये जो हाइट अगर h थी तो बाद में हाइट h/2 हो गई। तो मतलब मेरे ख्याल जब आप सॉल्व करोगे तो जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के लिए सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा सेम आएगा। ऐसा क्यों सर? मतलब जब आप कंडीशंस लगाओगे इक्विलिब्रियम वाली, तो पहले हम जो हाइपोटेन्यूज बनेगी ट्रायंगल की, उसकी लेंथ h/2 से कम कर देंगे। नहीं हाइपोटेन्यूज की लेंथ थोड़ी h/2 से कम हुई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट केस में लेंथ l मान लो, यहाँ पे लेंथ l' मान लो, ओके। तो एंगल थीटा वही आएगा। इसका क्या रीजन है सर? समझ नहीं आया, एंगल थीटा सेम क्या रहा? मतलब वो जो एफबीडी से जब आप फोर्सेस बैलेंस करोगे, ओके सर, टेंशन नहीं चेंज हो जाएगी मतलब? देखो जो आपकी कंडीशंस बनेंगी वो ये बनेगी ना कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg, यस सर। t sin थीटा इज इक्वल टू kq² बाय ये जो डिस्टेंस है यस सर। हो गया 4l² sin² थीटा। यस सर। तो देख लेते हैं क्या बनता है इससे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो भी रिलेशन बनेगा हमें क्या बताना है, सेपरेशन। यस सर। एक्चुअली हम इसकी टर्म्स में लिखते ही नहीं, इसमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि हमें ये कहा है कि हाफ द हाइट है, तो हम h की टर्म्स में लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये क्लियर है ना कि जो ऊपर हाइट, मतलब फर्स्ट केस में h हाइट h है, यहाँ पे ये हाइट h/2 है, तो इसकी टर्म्स में लिखते हैं कि t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू kq² बाय h² tan² थीटा। सोचने वाली बात ये है कि दो वेरिएबल्स हो गए ना एक, यस सर। नहीं दो नहीं बना, एक मिनट, हमें तो सेपरेशन ही कंपेयर करनी है ना, तो हाँ जी। चलो एक मिनट के लिए इसको थीटा डैश लिखो, यहाँ बन गया t cos थीटा डैश इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा डैश इज इक्वल टू kq² बाय h² बाय 4 tan² थीटा डैश।
ठीक है। तो देखो, ये tan स्क्वायर थीटा में आ गया ना अपने पास, तो अब tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं एज cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? मतलब लेफ्ट साइड पे आपका बना sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan क्यूब थीटा जो है, मतलब बाकी टर्म्स तो हैं साथ में, 1/h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आएगा tan क्यूब थीटा डैश प्रोपोर्शनल टू 4/h स्क्वायर। यस सर। अब जो सेपरेशन है, सेपरेशन है क्या? आर जो है, टेंशन सेम कैसे मान ली दोनों स्ट्रिंग्स में? मैंने नहीं मानी, मैंने तो दोनों को डिवाइड किया। ओके ठीक। तो आर की जो वैल्यू है वो एच tan थीटा है, ना? और इधर आर डैश की वैल्यू जो है वो h/4 tan थीटा डैश है। ओके सर। तो इससे कंपेयर हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे सर? हम्म इसके बाद क्या करेंगे? वो पुट कर दो ना वैल्यू tan थीटा की ऊपर ओके से। ठीक। जो आपने दूसरा पूछा है उसमें हाँ वो सेम ही अज्यूम करते हैं। सर एक रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट था। वो क्वेश्चन था फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ जो ये आपने पूछा है दिजो, तो उसका सीन ही आएगा। बच्चों बताओ, जो डिफ्रैक्शन का फर्स्ट मिनिमा होता है वहां पे फेज डिफरेंस क्या होता है? मतलब जो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाते हैं ऐसे स्क्रीन पे कि ये बीच में ब्राइट आ गया, जो ऊपर फर्स्ट मिनिमा आता है लैम्डा d/d पे, वहां पे फेज डिफरेंस क्या होता है? हाँ, मतलब जो ऐसे जो रेस पहुंच रही है। तो फेज डिफरेंस तो आप याद करो वही रहेगा ना कि फेज डिफरेंस क्या होता है? डी थीटा। फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था बच्चों? डेल्टा एक्स याद करो क्या होता था? डी थीटा होता था। वो क्या बन गया?
डी वाई बाई डी, जो कि डी बाई डी इंटू लैम्डा डी बाई डी हो गया। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, 2 पाई हुआ ना। ये इसमें गलती क्या होती है, हम एकदम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो मिनिमा बन रहा है। याद करो, फ्रैक्शन में रिजल्ट उल्टा आता है ना, बट फेज डिफरेंस तो वही आता है। करमन, आपके किस में है डाउट्स? सर सॉलिड फ्लूइड में था एक। बताओ। सर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे दो लिक्विड्स हैं एक कंटेनर में और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम्म, तो उसमें सर जो वो दोनों फ्लूइड्स हैं वो ऑब्जेक्ट पर जो बॉइंट फोर्स लगाते हैं वो अपवर्ड्स ही लगाएंगे। देखो इसमें ना मैं एक बात समझाता हूँ आपको। हाँ अ, जी सर। इसमें एक अच्छा कंसेप्ट होता है समझने वाला। हाँ चलो, मान लो ऐसे है, और मान लो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, ये सारे लोग आंसर करना सोच के। बताओ, लिक्विड 1 पॉइंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और लिक्विड 2 पॉइंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? तो आपको एक बात समझनी है कि जो 1 है वो तो पॉइंट फोर्स लगा ही नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ लिक्विड 2 लगा रहा है। हाँ, लेकिन जो लग रही है लिक्विड 2 से, वो न्यूमेरिकली दैट इज इक्वल टू द weight of liquid displaced by 1 plus weight of liquid displaced by 2, right? यस सर। हाँ, तो आपका क्या डाउट है इस बारे में? तो सर जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें यूजली हम ऐसे ज्यूम मार लेते हैं कि जो लिक्विड वन है और लिक्विड टू है और जो सेंटर में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो दोनों लिक्विड इसको ऊपर को ही पुश कर रहे होंगे और ऊपर को बाइंड फोर्स लग रही होगी, दैट वुड बी इक्वल टू एम जी। उससे आंसर आ जाते हैं सारे। correct। जी सर। तो वो मतलब क्या क्वेश्चन। होता है कि एक्चुअली वो फोर्स 2 लगा रहा होता है, लेकिन न्यूमेरिकली वो है तो उसी के इक्वल ना, अच्छा हाँ जी सर। तो इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। ओके, मैं मतलब टेस्ट वाले सारे इकट्ठे करता हूँ डिस्कस। ठीक है। हाँ, अब आप बताओ। मनमंदिर, आप कौन सा कर रहे थे प्रीवियस ईयर? सर वो था फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल द प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ अ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। सर ये टेस्ट में भी आया था एक बार, तब भी आपसे डिस्कस करते हुए आपने कहा था कि कुछ मिसिंग है ऑप्शन। इसमें ऑप्शंस तो कंप्लीट लग रही हैं, पर lies between root 2 and 1, lies between 2 and root 2, is less than हाँ 1, हाँ, यस is यस, greater than 2। हाँ। नहीं, वो ठीक था एक्चुअली क्वेश्चन। सर उसमें इसमें एक मतलब या तो मैं हम जब निकाल रहे थे क्लास में या तो हमारा मिनिमम आ गया था या मैक्सिमम आ गया था, हमें दूसरा एंड नहीं पता लग रहा था कि वो कहाँ तक एक लेके जाना है। कंडीशन हम मिस कर रहे थे, याद आ गया मुझे। पर वो कंडीशन ना निकल आती है जब आप उसको, मतलब आप, जब आप ये मानते हो ना कि वो लाइट एंटर कर रही है प्रिज्म के अंदर, ओके सर। उसकी कंडीशन से निकल आता है। ठीक है सर। तो उसको ट्राई करना, मतलब वो ठीक था वो। ओके सर। जसनवल, आप बताओ।
सर मेरा है नहीं, कोई मैं सुनने आया हूँ। अच्छा ठीक है। ओके मैं फिर अब वो पार्ट टेस्ट कर लेता हूँ इस पर, मतलब फुल टेस्ट। मैं लास्ट टेस्ट से कर रहा हूँ शुरू। हाँ जी इसमें बताओ बच्चों, फुल टेस्ट 11। नाइन्थ क्वेश्चन, displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by y is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t. Then the amplitude of oscillation is given by. तो बच्चों देखो इसमें आंसर 2 ही आना था ऑब्वियसली। सी जो गलती करोगे आप, एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और वो मीन पोजीशन क्या है? वो तो ए नॉट ही है। वो y इक्वल टू ए नॉट के अबाउट ही तो ऑसिलेट कर रहा है ना। ध्यान से समझो आप, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कि मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज कि उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, और यहाँ पे वो मीन पोजीशन क्या है? ए नॉट। इसलिए इसका आंसर 2 है। ठीक है सर। तो ये मेरे को लग रहा है शायद पेपर प्रीवियस ईयर है। दिस इज लास्ट टू लास्ट ईयर 2019। जैसे ये जो 23rd क्वेश्चन है ना, अच्छा नहीं ये तो, हाँ इसमें बताओ बच्चों क्या, बच्चों एक सेकंड, निशा मैंने अभी मैसेज किया है, क्लास 12 बजे है अपनी। हाँ बच्चों इसका क्या आएगा? एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड।
इसका ना एक्चुअली देखो इसमें ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मतलब अगर आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ वेरी वेव, वो ना मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या क्लियर हो रहा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर भी अब दो तरीके का हो सकता है इलेक्ट्रिक हीटर। मतलब अगर हम सोचें तो इलेक्ट्रिक हीटर ऐसा भी हो सकता है जहां पे सिंपली आपने कोई रेजिस्टेंस लगाई हुई है। आदित्य जैन अपनी क्लास 12 बजे है, मैंने मैसेज किया है अभी। तो इलेक्ट्रिक हीटर दो टाइप का हो सकता है ना, आप सोचो बच्चों, एक तो ऐसा है कि जहां पे मैंने रेजिस्टर लगाई हुई है तो सिंपल हीट फ्लो हो रहा है। और एक है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है जहां पे मतलब करंट के कारण एडी, मतलब जो भी आपने सर्किट बनाया है जहां पे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो और उससे हीट प्रोड्यूस हो, तो दोनों ही फिनोमेना हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो 23rd क्वेश्चन था ना बच्चों, इसमें इन्होंने फाइनली 3 और 4 दोनों को मार्क्स दिए थे। ठीक है, 26th क्वेश्चन, बस इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल एफ डी वाई फ्रॉम 0 to 1। आगे मतलब जस्ट बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब वहां पे एडी करंट्स तो नहीं प्रोड्यूस हो जाएंगे ना। आगे 34 सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, तो बच्चों मतलब फ्यूज इज अ बेटर ऑप्शन ऑब्वियसली, है ना। वैसे बी भी होता है ना। अब मुझे इसका याद नहीं आ रहा, मुझे ना इतना तो याद है कि 2 क्वेश्चंस में करेक्शंस आई थी इस साल। ये नहीं याद आ रहा मुझे कि कौन से दो में थी, एक तो पक्का वो वाला था, वो जो पहले हमने डिस्कस किया है। इसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि 2 को मार्क्स मिले थे कि नहीं मिले थे, मतलब पर बच्चों 4 तो बेटर हमें दिख ही रही है ना। आगे बच्चों
ओके हाँ जी, इसमें बताओ। वर्क डन इज एफ प्लस 2 ma v raised to power n। कैन बी मेड डायमेंशनली करेक्ट फॉर। देखो बच्चों, हमें सीधा ही पता है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी की तो आप कोई भी पावर दो, डिस्प्लेसमेंट तो बन नहीं सकती। तो 1 का तो डी आएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, change in electrical potential energy of Q when it is displaced by a small distance along the x-axis is approximately equal to, कहाँ रखा है, माइनस ए प्लस ए ओरिजिन। देखो, तो इसको करने का जो सबसे सिंपल तरीका है ना, एक तो ये है कि मैथमेटिकली लिखते जाओ। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक तरह से आप सोचो कि स्मॉल चेंज ही है, तो आपको डी पूछा है ना। तो तो आप डी क्या होएगा, एफ इंटू डी एक्स। क्योंकि एफ इज डी यू बाई डी एक्स, राइट। चलो, अगर उससे नई आइडिया लग रहा तो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल कि मतलब ये दिया हुआ है कि माइनस ए प्लस ए पे रखा है और एक चार्ज ओरिजिन पे है, तो निकाल ही लो पूरा। इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, वो तो 2 k⁴ बाय ए हो गई। अब मान लो इसको हमने x अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया, तो वो क्या बन गई, k⁴ कैपिटल Q बाय a माइनस एक्स प्लस k⁴ ओवर a प्लस एक्स। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसमें बस आपने एक अप्रोक्सीमेशन लेनी है कि x इज मच लेस देन a, तो उससे हो जाएगा। u माइनस यू डैश निकाल लो और x को अप्रोक्सीमेट कर दो। आगे बाकी अगर बाई चांस आपको याद हो तो एक और तरीके से भी हो सकता था कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टैंडर्ड सी सिचुएशन है SHM वाली। तो SHM में फोर्स x के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो यहाँ तो एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी में एक और x आ जाएगा।
आगे। श्री 25th देखना, इसमें पॉइंट्स ए और डी भी इन फेज है। पॉइंट्स ए और डी। ना, इन फेस का तो मतलब सीधा ही है ना कि जिसमें पूरी एक वेव का डिफरेंस हो। ओके। ए और डी में तो डेड वेव टाइप्स का फर्क है ना। ओके। सर बट फिर बी और ई में भी तो उतनी वेव का फर्क है। हाँ जी। मतलब इसमें एक्चुअली कोई बन ही नहीं रहा आंसर, है ना। मतलब सीधी बात है, पूरी वेव का होना चाहिए था, तो क्या दिया इन्होंने, ई बी। सर इनमें दो वेव्स का डिफरेंस नहीं है। हाँ, बी से ई में तो दो का आ गया, हाँ ठीक है। तो मतलब सर ए डी और बी दोनों में नहीं। एक मिनट, ए और डी में भी दो का बनता है क्या। यस सर। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तो ए डी और बी दोनों हो सकते हैं। ओके सर। ए डी का ऑप्शन ही नहीं है लेकिन। ऑप्शन नहीं है सर, बस वैसे हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे। 31, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आर है, तो एफ इंटू आर आ जाएगा। और कोई बचो। थर्टी थ्री, सीरीज में कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया 4 सेकंड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल नाउ बी रिस्पेक्टिवली। यार ये तो ऑप्शन से सीधा ही हो रहा था, कुछ सोचना ही नहीं था। सीरीज में है तो चार्ज तो सेम रहेगा, है ना। तो उसकी कैपेसिटेंस, सेकंड वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो गई, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कम हो गया ना, Q/4C हो गया। बस सीधा ही दिख रहा है कि बी ऑप्शन आएगी। और कोई।
देखो जब आपने ए को लिक्विड से बाहर ही निकाल लिया है ना, तो फिर तो जो D1 ने रीड करना है वो क्या रीड करना है, ए का वेट रीड करना है, और D2 ने जो रीड करना है वो बी का वेट रीड करना है ना। डन बच्चों, आगे। एक प्रीवियस ईयर में डाउट था, वो क्वेश्चन था इफ FV and FR are the focal length of a convex lens for violet and red light respectively, and capital FV and small capital FR are the focal length of a concave lens for violet and red light, then we must have, मतलब इन्होंने कंपेयर की हुई थी फोकल लेंथ ऑफ वायलेट वायलेट ग्रेटर देन रेड, तो फिर हम जो केव लेंस में फोकल लेंथ कंपेयर करेंगे वो साइन के साथ कंपेयर करेंगे। हाँ, साइन के साथ। ठीक है। सर एक प्रीवियस ईयर में डाउट है हम्म सर, electrons of mass m with d Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray will be. क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या, Electron of mass m with d Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray. तो इसमें आप क्या करोगे बस कि जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है उससे आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल लोगे v, और उससे आपके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², उसको आप इक्वेट कर दोगे विद hc पर लैम्डा। और बच्चों, तो एक आपको व्हाट्सएप पे भेजा, अभी देख लो। सर ये जो एक्सरे की प्रोडक्शन हो रही है ये इनवर्स इफेक्ट है फोटोइलेक्ट्रिक का। हाँ और कोई बच्चों, मनवंतर मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे। सर एक और क्वेश्चन में डाउट था, वो था कि एक बॉब को हमने एक पॉइंट से सस्पेंड किया है, पॉइंट और बॉब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉब के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल है। कहाँ पे सस्पेंड किया, एक पॉइंट से सस्पेंड किया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगी हुई है उस पॉइंट के ऊपर, हम्म। और तो फिर बॉब के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, बॉब भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो सर नीचे कोई प्लेट नहीं है, कहाँ पे अपडेट, बस ऊपर ही है जिस पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है। ओके, तो मतलब इस पे प्लेट के कारण फोर्स नीचे को लगेगी, यस सर। और जी तो नीचे को लग ही रहा है, यस सर। तो एक तरह से उसका जी इफेक्टिव बढ़ गया ना।
सर LB स्ट्रिंग भी स्ट्रेचेबल दी है, स्ट्रिंग भी स्ट्रेचेबल दी थी। हाँ, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। लेंथ स्ट्रिंग नहीं बढ़ जाएगी फिर? और लेंथ में तो कितना चेंज आएगा? हमें कौन सा कोई इसका मतलब कोई वो दिया हुआ है यंग मॉडुलस या कुछ? ओके, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज associated with photon do not change when it collides with electron? So their speed or momentum, energy or momentum, speed या energy? फिर बोलो क्या कर रही है वो बॉडी? बारह बोलो, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। According to photon theory of light, which of the following physical quantities associated with photon do not change when it collides with electron? Options are speed and momentum, speed, energy and momentum, energy. मतलब किसका पूछा है कि फोटोन का क्या चेंज नहीं होगा? Yes, sir. मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मतलब हम सिस्टम की बात तो कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल फोटोन के बारे में तो कैसे ही बात कर सकते हैं? इंडिविजुअल फोटोन के लिए तो सारा कुछ ही चेंज हो सकता है, स्पीड, मोमेंटम, एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएंगी। फिर आंसर स्पीड और मोमेंटम दिया है पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी पीछे। बन नहीं रही बात कुछ। मतलब ये कैसे सेम रह सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा? अगर मैं ये भी मान लेता कि उन्होंने शायद इलास्टिक कोलिजन कंसिडर किया हुआ है तो भी मोमेंटम तो चेंज होता ही, ऑपोजिट डायरेक्शन तो होती ही ना उसकी। मुझे चल एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं देखूंगा लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है, ठीक है? सर हाँ जी। सर जो भी मनमंदिर ने बॉब वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एसएचएम कराएगी, बिकॉज वो तो हमेशा रेडियली लगेगी ना उस पे। नहीं नहीं, क्यों वर्टिकल डाउन लगेगी ना, पूरी प्लेट है। अच्छा वो प्लेट थी, ओके हाँ। ठीक है ठीक है। सर आपको एक क्वेश्चन सेंड किया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो एक बार देख लो। इनकोहेरेंट में तो बस सीधा ही होगा ना कि इंटेंसिटी 2i हो जाएगी। इनकोहेरेंट में तो हर जगह पे इंटेंसिटी 2i होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की पॉइंट कहाँ पे है। और जोन सा होगा मतलब कोहेरेंट उस पे 4i और 0 होगी।
कोवेलेंट का तो जो भी बनती है वो निकाल ही लोगे आप। ठीक है सर, हाँ। बस वो इनकोहेरेंट का ही पूछना था मेरे को। चलो ठीक है बच्चों, बाकी अगर कोई डाउट्स है फिर नेक्स्ट टाइम पूछना है ना, या व्हाट्सएप कर देना मुझे, मेरी क्लास है अभी, राइट। थैंक यू सर। चलो ओके बच्चों, बाय।